जम्मू की रहने वाली 13 साल की साफिया के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। परिवार भी इन सब चीज़ों को लेकर परेशान है और इस वक्त जम्मू के जीएमसी मोर्चरी रूम से ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम दुआ करेंगे कि साफिया को शांति मिले और इसी के साथ फिलहाल उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनकी बहनें हमारे साथ हैं। इनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार साफिया के साथ क्या हुआ और जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। तो फिलहाल सीधा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैं आपका? बताती हूँ। क्या हुआ था बताएं। सर, मेरा नाम है आसिया, आसिया बीबी। जब कल उसने आना था स्कूल, 15 अगस्त की तैयारी की थी, डांस करना था, बुलवाल स्कूल में आना था। सुबह हो गई बारिश, फिर वो लेट हो गई। बोलने लगी घर से भी दूर आना पड़ता है, 1 घंटा लग जाता है कच्चे रोड में। बोलने लगी मम्मी मैं रहने देती हूँ जाने को आज। तो फिर मम्मी ने बोला रहने दे, बारिश है, वैसे भी लेट हो गई है, क्या करना, फिर ऐसे वैसे भी लेट हो गई है। फिर ऐसे घर में रही उसने, वो अपनी होमवर्क किया सारा, कुछ कम बचा हुआ था। उसने बोला कि शाम को कर लूंगी। फिर 2 बजे उसने बकरियां खोली चरवाने के लिए। ऊपर ले गई, हमारा घर नीचे है तो बकरियां चरवाने ऊपर गई। सड़क का मामला सिर्फ। तो 2 बजे गई, 4 बजे बुलाने लगी, आवाज लगाई उसने कि मम्मा मैं घर में आ जाऊँ। मम्मी ने बोला 10 मिनट रुक जा फिर आ जाना। फिर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद मम्मी ने बुलाया उसको कि बोलती हूँ आजा कर। नहीं बोली वो। फिर से मम्मी को नहीं बोल रही है तो ऊपर जाकर देख कि क्या चल रहा है। फिर मैं गई कि क्यों नहीं बोल रही है, वो बकरियां तो मुझे दिख रही हैं। फिर मैं गई, मैंने जाकर देखा, इधर से वो इस साइड लटकाई हुई थी। मुझे मैंने लकड़ियां उठाई थी तो थोड़ी मैंने वो फेंक दी और जाकर उसकी वो गले से गंढ खोलने लगी। मैंने देखा गला उसका दबाया गया था। गले की गंढ मुझसे नहीं खुली, इतनी जोर से लगाई गई थी, बहुत वो घुटन हुई थी। मतलब क्यों किया, किसने किया ये सब? भाई, तो उसने ऐसे ही हंसा, वो गिड़ाका दिया उसने। तो लास्ट मैरिज तक देख के सारे जंगल में देखे, जब नीचे आई मोड़ में पहुंची, देखा तो मुझे मेरी बहन मिल गई। ऐसे एक टांग उसकी ऐसे लेटी हुई है तो एक का गोडा मारा हुआ उसने। इस तरह से कर रहा था ब्लड। वो शूज शूज जो लगाए हुए हैं वो इतनी दूर पड़े हुए थे। भाई घर में नहीं था, वो चला गया कहीं काम। उसने बोला कि आज मैं खोलती हूँ, वो चले गए लेकर। तो हमें क्या पता था वो उसे रुक रहा है ऊपर, तो उसने मारना है, हम क्यों भेजना था हमें उसे। टोटल कितने भाई बहन हो? हम 3 बहन है। और पुलिस को आपने कंप्लेन लगाई है इस चीज की? पुलिस को शाम को लगाई। कुछ हुई कार्रवाई उस लड़के के पुलिस खिलाफ? आई थी, पुलिस ने पहले घर में मुझसे पूछा, फिर घर ऊपर जाकर वो पूरा मौका देखा उन्होंने, फिर आगे नीचे घर में, फिर पता नहीं और कौन कौन आया। फिर वो ही सभी उनके साथ मैं फिर से गई, उन्होंने फिर से मुझे भाग गया था। ना उसका पापा मिला घर पे, ना भाई, ना नवीद। बहुत गंदा लड़का है, इसको फांसी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल इस वक्त साफिया का परिवार फिलहाल हमारे साथ था। हालांकि पूरी बातचीत क्या थी वो हमने आपके साथ जरूर रखा। पहले साफिया के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद आखिरकार साफिया को जो है वो मारने का प्रयास किया गया और आखिरकार मैं आपको बता दूं कि कुल 13 साल की वो बच्ची थी। आखिरकार उस 13 साल की बच्ची ने उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसा काम जो है वो साफिया के साथ किया। फिलहाल इस वक्त साफिया का जो शव है वो मोर्चरी रूम में है, जिसके बाद वो शव जो है वो परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। आखिरकार ये परिवार जो है वो अम्बगरोटा, जो कि जम्मू में पड़ता है कोट परवाल के आगे, अम्बगरोटा में एक जगह है जो कि शिवा माता के नाम से प्रसिद्ध है और हमने भी आपको उस स्थान की तस्वीरें जो है वो ज़रूर दिखाई हैं। हालांकि उसी गांव के ये लोग रहने वाले हैं और ज़िंदगी में पहली बार साफिया अपनी बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन आखिरकार खुद भी जो है वो लौट कर वापस घर नहीं पहुंची। फिलहाल एक दर्दनाक वाक्य जरूर है। आखिरकार जो उस वक्त इस पूरी स्टोरी को सुन रहा है, हर एक की आंखें जो है वो नम जरूर नजर आ रही, क्योंकि 13 साल की बच्ची आखिरकार क्या होती है और 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसा प्रयास, क्या कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। जनता अपनी राय देकर जरूर बताए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है वो कभी भी जेल से जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर आज उन्हें जो है वो पनाह दी जाती है तो शायद कल एक और साफिया के साथ ऐसा वाक्य हो सकता है। फिलहाल इस वक्त जम्मू के मोर्चरी रूम में पूरा परिवार इस वक्त बाहर यहाँ पर जो है वो पहुंचा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। साफिया के पिताजी भी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके हवाले से कहा जाता है ज़रूर उनके पिताजी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पर है और वहीं जो परिवार गुहार लगा रहा है वो भी फिलहाल हमने आपको ज़रूर सुनाई। और फिलहाल आप पिताजी हैं साफिया के, तो आपने पकड़ा उस लड़के को?
और सर मैं जिस टाइम आया था ना, मैं उस टाइम घर में नहीं था। मैं जब घर आप में घर पे आया, नहीं थे? जब मैं घर में आया आप क्या करते हैं? ऐसे दिहाड़ी चूड़ी लगाता हूँ, गाड़ी पूरी चलाता हूँ। तो जब मैं घर में आया उस टाइम खत्म हो गई थी। मेरे को घर वाले ने, ये बेटी है मेरी, बेटी ने सुनाया। जिंदगी में पहली बार वो बकरियां चराने के लिए गई थी। सर जाती नहीं थी स्कूल में, कल ही स्कूल गया, में पढ़ती है वो कल ही गया। 13 साल की बेटी है, कभी छुट्टी थी, भेजा ही 15 अगस्त थी। लड़का कहाँ है अभी फिलहाल जिसने ये किया? फरार है। नहीं। पुलिस कर रही है कोई कार्रवाई? बिल्कुल सर, पुलिस हरकत में डीएसपी साहब रात को खुद भी गई थी। डीएसपी साहब गए थे, जब उनके घर में पहुंचे उसकी माँ ने बोला है मैं माँ नहीं हूँ लड़के की, मैं चाची हूँ। देखो सर, मतलब माँ बाप भी उसकी लड़के की माँ बोल रही थी मैं चाची है, माँ इधर है ही नहीं। माँ ये अभी नए एसएसपी जम्मू आए हैं जोगिंदर सिंह, कुछ कहना चाहेंगे आप जी सर, उनसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका उनके तक बात हमारी पहुंचाने के लिए। ठीक है, डाका डाला, वो नहीं मिला। ठीक है, सब अगर वो तो नहीं मिला, उसके घर को सीज करो, कहाँ जाएगा वो? क्या पुलिस के हाथों से भी वो भाग सकता है क्या? इतना होशियार तो नहीं है जो पुलिस है। अगर ऐसी हरकत करके वो अभी तक फरार है, पुलिस उसको अभी तक वो पकड़ा जाना चाहिए था। हमारी मांग यही है कि अभी तक उसको, एक नंबर तो वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कितनी उम्र होगी उस लड़के की? उस लड़के की 22 प्लस है 22 प्लस। जी, 22 प्लस है, मतलब 25 के बीच में है। ठीक है, और अब एक बाप की बेटी मर गई ऊपर से, तो उसको हाथ बांधकर इंसाफ लेना ये बहुत मुश्किल बात होती है साहब। ठीक है, जिसके घर में बीतती है उसी को पता चलता है। बाकी वाले तो आते हैं, सभी आते हैं, लेकिन जिसके घर में बीतती है पता उसी को लगता है। ऐसे दरिंदे को एक को सजाए मौत दी जाए। ठीक है, बाकी आने वाले कोई ऐसे हरकत करने के लिए सोचेगा, पहले उसको 10 बार दिमाग में सोचेगा, फिर ऐसी हरकत करेगा। बिल्कुल, साफिया का परिवार आखिरकार क्या कुछ पूरी गुहार लगा रहा है, हमने जरूर रखा। और वहीं एसएसपी जोगिंदर सिंह जी से भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि जरूर इन सब चीजों को लेकर कार्रवाई की जाए। और आखिरकार लगातार जिस प्रकार से दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन सब चीजों पर भी रोक जो है वो जरूर लगनी चाहिए। फिलहाल जो जनता इस वक्त हमें देख रही है, क्या कुछ जनता के मन में विचार है, जनता अपनी राय देकर जरूर बताए। और वहीं हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साफिया की आत्मा को शांति मिले और जो परिजन इस वक्त यहाँ पर परेशान है, इन्हें जो है इस दुख को सहने की हिम्मत जो है वो जरूर प्रदान हो। और वहीं साफिया के साथ जो कुछ भी हुआ, दोबारा कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसी चीज की हम उम्मीद करते हैं।